जो कोल माइन में काम कर रहे हैं सिगरेट कॉलोनीज के अंदर सर, कोई उसमें छूट नहीं दे रहे हैं सर। तो मेरी आपके जरिए से मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट है कि 1 घंटा रमजान के अंदर उन लोगों। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने उप्पल और बोडुप्पल में वाक़ 2 कुतुबशाही मसाजिद और इससे मुल्हिका औकाफी जायदादों का मुआयना किया और उनके तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। बोडुप्पल में एक कुतुबशाही मस्जिद के तहत, जो कि सर्वे नंबर 150 में आती है, 8 एकड़ 32 गुंठे अराजी है, जिस पर गैर मजाज कब्जे किए जा चुके हैं और सिर्फ 1000 गज जमीन बच चुकी है। मोहम्मद सलीम ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो बची कुची जमीन का फिलफौर तहफ़्फ़ुज़ करें और गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने कानूनी चाराजोई शुरू की जाए। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने उप्पल में कुतुबशाही मस्जिद और करीब में वाक़ बड़े कब्रिस्तान का भी मुआयना किया। बताया जाता है कि GSMC सड़क की तोसी में कब्रिस्तान की अराजी को हासिल करने की निशानदेही की है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने कहा कि कब्रिस्तान की अराजी को किसी भी सूरत में सड़क की तोसी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने बल्दी अहदेदारों से ऐसे किसी मंसूबे से दस्तबरदारी इख्तियार करने की हिदायत दी। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने मेटपल्ली का भी दौरा किया, जहाँ काफ़ी अराजी पर तामीरात जारी थे। उन्होंने यमारों को फौरी तामीरात को रोकने की हिदायत दी। इस दौरे में वक्फ बोर्ड, महकमे माल और पुलिस के आलादार भी उनके हमरा थे। मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने भैंसे के फसादात की जामे तहकीकात का मुतालबा किया है। रियासत असम्बली में अपनी तकरीर में अहमद पाशा कादरी ने कहा कि बास शरपसंद अनासिर तेलंगाना हुकूमत की नेकनामी को मुतासिर करने की साजिश कर रहे हैं और फसादात रचाए गए। पुलिस ने भी एक तरफा कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि पुलिस में मजमूई तौर पर अच्छे अहदेदार हैं जो अमन ज़ब्त की बरकरारी के लिए शब रोज़ काम कर रहे हैं, लेकिन बास मुतासिब और नाहल पुलिस मुलाजिमीन की वजह से ऐसे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। उन्होंने एक जिस्मानी माजूर की गिरफ्तारी का भी हवाला दिया और कहा कि मुतअद्दिद नुमाइंदगियों के बावजूद इस माजूर शख्स को रिहा नहीं किया गया। अहमद पाशा कादरी ने कहा कि रियासत के अवाम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को बरकरार रखना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वो इस मसले का नोट ले चुके हैं और इस ज़िम्मन में ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। आज हमारी रियासत में तेलंगाना हुकूमत की तरफ से लैंड ऑर्डर पर जो खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, उसके नताइज अच्छे से अच्छे बरामद हो रहे हैं, क्योंकि बाज़ ताकतें जो तेलंगाना की तरक्की को बर्दाश्त नहीं करती या TRS की ज़ाती शख्सी इख्तिलाफ की वजह से यहाँ के हालात को बिगाड़ने के दर पे है। बहुत कोशिश की गई, अरसे दराज से की जा रही है, नाकाम रहे, लेकिन चंद महीने पहले उन्होंने भैंसे में कामयाबी हासिल कर ली हालात को बिगाड़ने के लिए। और इस सिलसिले में हुकूमत को चाहिए कि उन लोगों की तहक़ीक़ात करके उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करे। चंद पुलिस मुलाजमीन की लापरवाही और उनकी गलतियों की वजह से भैंसे के हिंदू मुस्लिम अमन पसंद शहरियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा और एक तरफा गिरफ्तारियों के ज़रिए मुस्लिम नौजवानों को हिरासमेंट किया गया। और वाज़े तौर पर अंदाज़ा कीजिए, इस बात का सबूत है पुलिस की जुल्म और ज़्यादती का। एक माजूर बच्चे को, माजूर आदमी को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। उसके ऊपर उसके जो गिरफ्तार करा उसके ऊपर पुलिस के कोई आला अहदेदारों ने तवज्जो नहीं दी। बहरहाल मेरा बोलने का मतलब ये कि हमारी हुकूमत की नेकनामी को मुतासर करने के लिए जहाँ अरसे दराज से यहाँ पर अमन की बरकरारी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं जो लायक़ सिताइश है, मेरा हुकूमत से मुतालबा ये है कि भैंसे के उन वाक़यात के ऊपर जामे तहक़ीक़ात होना चाहिए। जो भी साजिशी उसमें मुलविज़ है उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि उनके हौसले पस्त हो, आइंदा ऐसी किस्म की साजिश ना कर पाए। हमारे रियासत तेलंगाना में अमन बरकरार रहे और प्यार मोहब्बत इत्तेहाद भाईचारगी के साथ अवाम यहाँ पर ज़िंदगी बसर करे। इसके लिए हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो इक़दाम करे, सख्त कार्रवाई करे उन फ़िरक़ा परस्त अनासरों के खिलाफ। शुक्रिया। अध्यक्ष, मोअज़्ज़िज़ रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी जो बोले नोट कर लिया गया, उस पर गौर किया जाएगा। अध्यक्ष, एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने रियासती वक्फ बोर्ड के
एक क्लर्क मोहम्मद अजहर खान को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम अजहर ने आरटीआई के एक दरखास्त गुजार मोहम्मद मोइन को जवाब देने के लिए 5,000 रुपए का मुतालबा किया था। हुक्काम ने मुलजिम अजहर के पास से रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली, जो कि 4,000 रुपए थी। आगे की तहकीकात जारी है। बोर्ड ऑफिस आज ऑफिस नामपल्ली में वक्फ बोर्ड का एम्प्लॉय कंसोलिडेटेड एम्प्लॉय अजहर खान 4,000 रिश्वत लेने के टाइम पे हम एसीबी पकड़ लिया था उसको। मोइनुद्दीन बोल के मलकपेट का आदमी एक मस्जिद का लिए एक आरटीए एप्लीकेशन लगाया था। वो आरटीए एप्लीकेशन में एक इन्फॉर्मेशन पूछा था उन्होंने। वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए अजहर खान जूनियर असिस्टेंट उसको 5,000 रिश्वत पूछा था। वो 5,000 कंप्लेंट रिक्वेस्ट करने के टाइम पे वो 5,000 से 4,000 के लिए कम कर दिया। वो 4,000 आज मोइनुद्दीन कंप्लेंट आके अजहर खान को देने के टाइम पे हम रेड हैंडेड पकड़ लिया। उसके ऊपर केस लगा के हम उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने रियासत असम्बली में शहर बिलखुसूस मलकपेट में पानी की किल्लत का मसला उठाते हुए बताया कि सईदाबाद और दूसरे इलाकों में सरबराही आब में कमी हो चुकी है और इससे लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कृष्णा से पानी लाने के बावजूद सरबराही आब की मिकदार और औकात में कमी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि आने वाला मौसम गर्मा सख्त तरीन होगा। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को एक हंगामी मनसूबा तैयार करने की जरूरत है। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि उन्होंने मौजूद रुकन असम्बली की शिकायत का नोट ले लिया है और उन पर ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत की मालूमात में लाना चाह रहा हूँ कि फ़िलहाल कृष्णा से जो पानी हमको आ रहा है, पानी का इनलेट कम हो चुका है, ट्रांसमिशन वाले पानी बराबर नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से मलकपेट ना सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बल्कि पूरे साउथ जोन के अंदर पानी की किल्लत पैदा होते जा रही है। आने वाले दिनों में शदीद गर्मा है, इसके बाद और तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि वो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के ट्रांसमिशन के और ऑपरेशंस के पूरे अहदेदारों के साथ मिलकर एक मीटिंग करें ताकि पानी की सरबराही हम मुयस्सर कर सकें, बराबर पानी की सरबराही कर सकें। पानी की बहुत तकलीफ़ हो रही है, ख़ास तौर के ऊपर सईदाबाद वगैरह के एरियाज़ के अंदर। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जिस तरीके से ट्रांसमिशन वाले जितना पानी देते थे, पानी कम कर दिए हैं, उसको पानी बढ़ाया जाए और तमाम लोगों को जो पानी की तकलीफ है वो दूर की जाए। शुक्रिया। अध्यक्ष जनाब अहमद बिन बलाला साहब, मौजूद रुकन असम्बली ने जो कहा है नोट कर लिया गया अध्यक्ष, उस पर गौर किया जाएगा, ज़रूर एक्शन लिया जाएगा अध्यक्ष। गुलशामेल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने कल इमारत असम्बली के पास एबीवीपी के कारकुनों पर पुलिस लाठीचार्ज और उनकी गिरफ्तारी का मसला उठाते हुए असम्बली में बयान किया कि तुलबा सिर्फ अपने मुतालबात की जानिब हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाना चाहते थे, लेकिन उनके साथ मुजरिमीन जैसा सलूक किया गया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि लाठीचार्ज करने वाले पुलिस के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और तुलबा के खिलाफ आयत मुकदमात से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। అధ్యక్ష, ఈ సంవత్సరం ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి తక్కువ బడ్జెట్ ఇచ్చినందుకు మొత్తం యూనివర్సిటీ కాలేజ్ పిల్లలు ఏవీపీ కార్యకర్తలు ప్రొటెస్ట్ చేస్తే
వాళ్ళపైన లాఠీ చార్జ్, వాళ్ళకి అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్లో నింపినారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఈ స్టూడెంట్స్ వల్ల మనకు తెలంగాణ వచ్చింది. ఆ స్టూడెంట్స్ పైన తెలంగాణ ప్రభుత్వంకి ఎందుకంత పగ, ఎందుకంత కోపం? వాళ్ళకి అరెస్ట్ చేసి లాఠీ చార్జ్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్లో నింపుతున్నారంట సార్, ఇది న్యాయమా నేను అడుగుతున్నా. మినిస్టర్ గారు. అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు రాజా సింగ్ చెప్పిన నోట్ చేశాను అధ్యక్ష, యాక్షన్ తీసుకు. चारमीनार के मजलिस रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने अपने हल्के के 391 दरख्वास्त गुजारों में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इन चेक्स की लागत 4 करोड़ रुपए है। मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने शादी मुबारक स्कीम की रकम को 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1,01,016 रुपये कर दिया है। इस मौके पर कॉर्पोरेटर महमूद सुहेल खादरी और दूसरे भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह चारमीनार असम्बली हल्के के अंदर शादी मुबारक के 391 चेक्स और कल्याण लक्ष्मी के 17 चेक्स तकसीम किए गए, जिसकी जुमला लागत 4.5 करोड़ रुपए के करीब है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर यह शादी मुबारक स्कीम की शुरुआत अमल में आई थी और आज रफ्ता रफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह जब शादी मुबारक स्कीम की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट के दौर में 25,000 रुपये की लागत से हज हाउस में बुलाकर सामान वगैरह वहीं पर शादी की जा रही थी, लेकिन लोगों में एक एहसास कमतरी पैदा हो रही थी वहाँ पर जाने के लिए। इसी वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर ये चेक्स की तकसीम अमल में आई और उसके बाद 50,000 रुपये दिए गए, लेकिन हम लोग मुसलसल नुमाइंदगी करते आए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1,01,16 रुपये दिए जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, चूँकि मुसलमानों के अंदर माशी पसमानदगी होने की वजह से लड़कियों के शादियों का मसला बड़ा कठिन मसला बन चुका था। जब हम ये महसूस किए तो हमने हुकूमत से नुमाइंदगी करके ये स्कीमात की शुरुआत अमल में लाई। इंशाअल्लाह ताला इससे हटकर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन माइनॉरिटीज़ के लिए और बहुत सारे स्कीमात शुरू करवाने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी कर रहे हैं। जैसा कि आज असम्बली का सेशन चल रहा है तो हमारी ये कोशिश है कि जैसा कि ये शादी मुबारक के चेक्स शादी के 4-5 महीने के बाद दिए जाते हैं, तो हम ये हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह हम हुकूमत से नुमाइंदगी करके शादी के साथ ही हफ्ते 10 दिन के अंदर ये चेक देने के लिए हुकूमत से कहेंगे। तो मेरी आवाम से यही अदबन गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर महाज पर काम करते आ रही है, तो आवाम से मेरी यही गुजारिश है कि आप हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें और आने वाले दिनों के अंदर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मज़ीद मुस्तकम करें। शुक्रिया। रियासती असम्बली में हल्का नामपल्ली की नुमाइंदगी करने वाले जाफर हुसैन मेराज ने सिंगारानी कॉलोनीज के मुस्लिम मुलाजिमीन को माह रमज़ान में 1 घंटे पहले घरों को जाने की इजाज़त देने का मुतालबा किया। असम्बली में मसला उठाते हुए उन्होंने कहा कि रमज़ान इस मरतबा शदीद गर्मियों के मौसम में आ रहा है। रियासत के दूसरे सरकारी मुलाजिमीन को अरसे कदीम से ऐसी सहूलत दी जा रही है, तो फिर कोयले की कानों में काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों को भी ऐसी सहूलत दी जानी चाहिए। ऑनरेबल स्पीकर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा सवाल ये है कि आने वाला महीना जो अप्रैल में है सर, रमज़ान का महीना आ रहा सर, अप्रैल के अंदर जो ज़्यादा कड़कती धूप के अंदर रमज़ान आ रहा है, जिसमें हमारे तेलंगाना के अंदर सबसे ज़्यादा अगर हीट रहती है तो वो जहाँ पे भी कोल माइंस रहते हैं, सिंगनरीज कॉलरीज के अंदर सब जो लेबर मुस्लिम लेबर काम करता है, तेलंगाना के अंदर दूसरे एरिया के अंदर रमज़ान में 1 घंटा पहले उनको छूट देती है सर, मगर यहाँ पर जो कोल माइन में काम कर रहे हैं सिंगनरीज कॉलरीज के अंदर सर कोई उसमें छूट नहीं दे रहे सर। तो मेरी आपके ज़रिए से मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट है कि 1 घंटा रमज़ान के अंदर उन लोगों को पहले छोड़ देना चाहिए सर, चूँकि उन लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, मिनिमम 50-55 टेम्परेचर रहता सर। यही मेरी आपके ज़रिए से रिक्वेस्ट है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर। अध्यक्ष, मौजूद रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज साहब ने जो बोले नोट कर लिया गया अध्यक्ष, गौर किया जाएगा अध्यक्ष। गंटा वेंकटम रेड्डी गाరు।
कस्टम्स के हुक्काम ने आज शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद से आने वाले एक मुसाफिर के पास से 60 लाख रुपए मालियती तकरीबन 1.5 किलो सोना जब्त किया। आगे की तहकीकात जारी है। सऊदी अरब ने हिंदुस्तान और दूसरे 38 ममालिक के शहरियों के मुल्क में दाखिले पर आरजी पाबंदी लगा दी है। सरकारी खबर एजेंसी ने वजारत दाखिली उमूर के जराये के हवाले से बात बताई। बताया गया कि पाबंद करदा ममालिक के शहरियों जिनके पास सऊदी अरब में सुकूनत के दस्तावेजात हैं और फिर सऊदी शहरियों को जो मुल्क के बाहर हैं 72 घंटों की मोहलत दी गई है। इस इम्तना में फिलिपाइन और हिंदुस्तान के वो लोग शामिल नहीं हैं जो कि शोबे सेहत के लिए काम करते हैं। शिपिंग और कार्गो में खिदमत अंजाम देने वाले भी इससे मुस्तस्ना हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के कंफर्म केसेस की तादाद 45 हो गई है। हिंदुस्तानी कौंसल खाने ने सफरी तहदीदात से कबल उम्रे के लिए आए हुए हिंदुस्तानियों के लिए हेल्पलाइन भी कायम की है। दूसरी तरफ कुवैत ने इस वायरस पर काबू पाने के लिए आज से 26 मार्च तक 2 हफ्ते की आम तातीलात का ऐलान किया है। उसने कुवैत को आने और कुवैत से जाने वाली तमाम फ्लाइट्स को भी मंसूख कर दिया है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। रियासती वज़ीर इंडस्ट्रीज KT रामाराव ने कहा कि आरजी मुश्किलात के बावजूद मुल्क में शहरी हवाबाजी का मुस्तकबिल ताबनाक है और भारी सरमायाकारी के जरिए इस सनत को मजीद तरक्की मिलने की तवक्को है। FSTC में पायलट ट्रेनिंग की सहूलत का अफ्ताह करते हुए उन्होंने कहा कि इससे इलाके के पायलट्स को तरबियत के मजीद मौके मिलेंगे। बादशाह KT रामाराव ने को पायलट की मौजूदगी में तैयारियों को भी उड़ाया। गुड आफ्टरनून श्री सुकर्ण सिंह जी, मिस्टर रविशंकर, जयेश रंजन जी, मसूद, वेंकट नरसिम्हा रेड्डी गारू, and to all the employees of the Tata Advanced Systems Limited here, and to my friends from the media as well. I firstly congratulate Sukarn and the entire team on breaking the ground for Nova Integrated Systems, another defense subsidiary of TASL. Growth of Tata companies in Hyderabad has nothing, short of being phenomenal, because in the last 1 decade, I think more than 90% of TASL's business is currently in Hyderabad, and I do believe that this will grow in the future as the sector, as the industry, as the group also grows, and as its focus also widens into other areas within the sector as well. I'd like to acknowledge Tata Group's contribution in bringing marquee global OEMs such as Sikorsky, Lockheed Martin, Boeing, and GE Aviation to Hyderabad. Each of these joint ventures have brought substantial incremental investments and high-value employment in our state and in our city, Hyderabad. These projects have also instilled confidence in other global OEMs to choose Hyderabad as their preferred Make in India destination for aerospace and defense sectors. Nova Integrated Systems Limited, catering to defense sector, will be a great addition to the rest of the TASL establishments growing in Hyderabad. Hyderabad has traditionally been the defense hub of India, with over a dozen large DRDO labs and home to several DPSUs. We also have a strong private sector defense industry comprising of about 25 large companies and more than 1,000 MSMEs in this space. We are glad that Nova today is bringing in 5 new defense projects to Hyderabad in the areas of mobile command and control systems for Indian Army, mobile VSAT communication shelters, radar and microwave component manufacturing, electro-optics and electronics manufacturing, and research and development and prototyping facilities. I'm also glad that this will create employment to the tune of almost 600 people and will also engage with the local defense
supply chain in their sourcing. Congratulations, Sukarn. Congratulations to the entire team, and thank you once again for your continued support to Hyderabad and to Telangana and to our ecosystem here. And I promise you from our side, whatever you need to make this your base and to retain this as your base and hub, we will from our side. We'll continue to support you in your growth story and we'll be your partner in your growth story. Thank you. Have a great day. आगापुरे में एक जेर तामीर इमारत से गिरकर एक मजदूर शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उसे दवाखाना अस्पताल में शरीक करवा दिया गया है। पुलिस हबीबनगर ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो कोरोना वायरस से मुल्क की तबाहशुदा मईशत पर बयान दें। पार्लियामेंट के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क की अबतर मईशी हालत, येस बैंक का दिवालिया, बजट में खसारा, ये मुल्क की बर्बादी की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। गुज़िश्ता 6 साल में हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सिर्फ 5-6 अरबपतियों का ही फायदा हुआ है और अवाम का नुकसान हुआ है। उन्होंने राज्यसभा के चुनाव के बारे में कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो कांग्रेस के सदर नहीं है, इस पर वो कोई बात नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने कहा कि उनका मकसद नौजवानों को मुल्क की मैशियत से और उससे पैदाशुदा हालत से वाकिफ करवाना है। देखिए, आज आपने जो स्टॉक मार्केट में आज हुआ, जो कल हुआ, जो लाखों लोगों का नुकसान हुआ है और जो इकोनॉमी की हालत है, वो आप सबको क्लियरली दिख रही है। कुछ दिनों से मैं कह रहा था कि ये जो कोरोना वायरस का प्रॉब्लम है, बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है और उस पे भी सरकार ने जिस प्रकार से एक्शन लेना था नहीं लिया। मेरा ये सवाल है कि जो हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ थी, जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी शक्ति है, उसको नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी आइडियोलॉजी ने, उनकी पॉलिसीज़ ने नष्ट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। और आज नरेंद्र मोदी जी इसके बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। उनके मुंह से इकोनॉमी के बारे में एक शब्द नहीं निकल रहा है। निर्मला सीतारमण जी को तो मतलब मैं समझ सकता हूं, क्योंकि उनको कोई ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो बोल भी नहीं पाएंगी। बट प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि वो अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कर रहे हैं और ये जो हालत बनी है, ये क्यों बनी है, क्या किस कारण बनी है। ये मेरा मेन मैसेज था। रुपए की कीमत सर डॉलर के मुकाबले 75 रुपए के आसपास चली गई। हाँ, और तेल का दाम उस अपेक्षा कम नहीं हो रहा। देखिए यूपीए ने, मनमोहन सिंह जी ने इस देश की इकोनॉमी को 10 साल चलाया था। हम इकोनॉमी को चलाना जानते हैं, हम इकोनॉमी को समझते हैं। हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी पॉलिसीज़ ने नष्ट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। और जो लोग इसको देख रहे हैं, आप ये मत समझिए कि बात यहाँ रुकेगी, ये अभी शुरुआत है। जो काम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी से शुरू किया था, गलत जीएसटी लागू करके किया था, उसका नतीजा आज आ रहा है और ये शुरुआत है। ये जैसे सुनामी आती है, पहले पानी निकलता है, फिर बाद में पानी आता है। ये पानी निकल रहा है, इसके बाद पानी ज़बरदस्त तरीके से अंदर आएगा और लाखों करोड़ों लोगों को इस देश में नुकसान होगा। और ख़ास तौर से जो युवा इस बात को देख रहे हैं, आपको ये सवाल पूछना है अपने प्रधानमंत्री से कि उन्होंने आपके रोज़गार के लिए क्या किया है पिछले 6 साल में, क्योंकि आप ही इस देश के भविष्य हो और नुकसान होगा तो आपका होगा। जो 15-20 अरबपति हैं इस देश में, उनका नुकसान नहीं होने वाला है। राहुल जी मुझे एक सवाल सर, आपकी पार्टी के भविष्य के बारे में आपको, हाँ सर, राज्यसभा की सीटें इतनी डिक्लेयर हो रही हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप अपनी टीम के लोगों को क्यों नहीं राज्यसभा भेजा? भैया मैं सुन ली, मैंने बात सुन ली। मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट
मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं हूं, मैं राज्यसभा के डिसीजन नहीं ले रहा हूं। मैं हिंदुस्तान के युवाओं को जो इकोनॉमी है उसके बारे में बताना चाह रहा हूं। भैया भैया it's a very simple thing. I'm here making a statement about the economy of India. This is the most important thing that this country is facing right now. Okay, who is in my team, who is not in my team, what else is going on is of no consequence. What is of consequence right now is that millions and millions of people in India are going to suffer like they have never suffered before. And frankly, I think it's insulting of you to raise such nonsensical questions, because the real issue here is what is going to happen to crores and crores of people who are going to be decimated. No, there, look, let me tell you something. There is no preparation of coronavirus. There is, I have said it again and again in my tweets, there is no preparation. The Indian government is asleep. They do not realize that coronavirus is spreading in this country. And it is going to have devastating consequences. Our Prime Minister is sleeping at the wheel. He does not understand these things. Unfortunately, I'm telling you, the Prime Minister of India is clueless about the economy, about how these things work. And we are heading on the highway for an accident. As a nation, we are heading for an accident as a nation. He's saying his ministers now will not go abroad. Okay. भैया आपने मेरी बात सुनी कि ये आज यहाँ पे जरूरी बात हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है। आप या गो ऑन। Listen, in 2008, right, there was a shock wave similar to this. The Indian economy was protected from that shock wave by our policies. Everybody then was saying Europe has been decimated, the United States have been decimated, but our policies have protected India. What protected India at that point? Let me tell you, the informal economy of India protected India at that point. The money that people had kept in their houses protected India at that point. You have taken that buffer, you have taken that shock absorber out. Now you're going to face the full shock that you didn't face in 2008. I am legitimizing black money. No, I'm not legitimizing black money. I am saying that there were legitimate savings of poor people in their houses, in their villages, which you took away from them. Right? Now you're busy spending your money trying to save Axis Bank. You're taking money of, Yes Bank. You're taking money of legitimate people from the State Bank of India and you're giving it to save this bank. Right? So the whole idea is you're trying to protect your 15-20 stakeholders and you have run roughshod over the economy. And I am member of the opposition. I am seeing a tragedy unfolding. I am seeing a monumental tragedy unfolding. What do you think the Prime Minister should do? Well, first of all, Prime Minister should explain. You see, Prime Minister should explain to this country what his strategy out of this mess is. One second. मैं बोल रहा हूँ. Prime Minister should explain to this country what he thinks the strategy out of this mess is. Right? There are ways out of this mess. We are not hearing any of them. I tweeted 3 or 4 times over the last month. गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।